बिहार में स्पोर्ट्स टीचर कभी सड़कों पर भीख मांगते हैं तो दिन भर स्कूल में कार्य करने के बाद रात में जोमेटो बॉय का काम करते हैं रात्रि 1 बजे तक। जिस राज्य में खेल शिक्षक को 8,000 रुपया देकर के अपमानित किया जाता हो, उस राज्य में आप ये ऐसी बातें अगर कहते हैं तो वो समझ में नहीं आती है। जगह में ताना मारा जाता है कि ये तो 8,000 वाले शिक्षक है। तो आपने ये परिभाषा बना दी है। कैसे कोई परिवार अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में आगे लाना चाहेगा? कैसे वो उन्हें आगे बढ़ाएगा जब वो हमारी हालत को देखेगा, जो कि खुद राज्य के लिए खेल चुका था और आज पढ़ाई लिखाई और एग्जाम देने के बाद नियोजन इकाई से चुनने के बाद आज उसे 8,000 रुपये वेतन देकर के कलंकित किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ खिलाड़ियों से मिलेंगे और लंबा लंबा बस अपना बयान और भाषण देंगे? क्यों नहीं इस पर कभी वो संज्ञान लेते हैं कि आखिर क्यों खेल शिक्षकों को 8,000? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं हूँ आपके साथ ही नरोत्तम सिंह। बिहार में फिजिकल टीचर लगातार सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आते हैं, लेकिन अब फिजिकल टीचर वीडियो दिखाकर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी खेल को बढ़ावा देने की बात कहते हैं, लगातार बयान देते हैं, लेकिन फिजिकल टीचर का बिहार में जो स्थिति है इस पर नीतीश कुमार का निगाह क्यों नहीं जाता है। प्रगति यात्रा के दौरान उन्होंने खेल को बढ़ावा देने की बात कही है, लेकिन फिजिकल टीचर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांग को लेकर वो लगातार सड़क पर उतरते हैं। नीतीश कुमार और उनके अधिकारी हैं जो इस पर क्यों नहीं बोलते हैं? क्या कुछ कह रहे हैं फिजिकल टीचर अभय मिश्रा? छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। नमस्कार साथियों, मैं अभय कुमार मिश्रा, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक से। मैं आपको कुछ बयान सुनाना चाहूँगा जो कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ ही दिनों में कहा है। अभी देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बयान आया था स्पोर्ट्स को लेकर के कि स्पोर्ट्स के माध्यम से हम पूरे भारत का सर्वांगीण विकास करेंगे और जिस देश में स्पोर्ट्स के माध्यम से बढ़ावा मिलता हो उस देश का एक प्रोफाइल ही अलग हो जाता है और उसकी मान और सम्मान ही बढ़ जाती है। ये हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान था। अब हम आपको अपने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान सुनाते हैं। उन्होंने कटिहार में प्रगति यात्रा के समय कहा कि खेल के हरेक विकास के लिए प्रतिबद्ध नीतीश सरकार। दोनों बयान को आपने सुना होगा और मैंने जैसा बताया जी, देश के हमारे सबसे बड़े मुखिया और हमारे राज्य के मुखिया, आप दोनों स्पोर्ट्स को लेकर के कितनी अच्छी बातें कह रहे हैं और होनी भी चाहिए। स्पोर्ट्स वो एक माध्यम है जो कि हर एक वर्ग, हर एक समुदाय, जात, धर्म, ऊंच नीच, अमीरी, गरीबी ये कुछ भी नहीं देखती है। बस वो खेल का एक नियम होता है, खेल का एक वो जुनून होता है, एक वो जज्बा होता है जो सिर्फ हमें मिलकर खेलना सिखाता है और जीतना सिखाता है। और जब हम हारते हैं तो मिलकर एक दूसरे का हौसला बढ़ाना हम जानते हैं। तो खेल की बहुत ही अच्छी परिभाषा आप लोगों ने बताई है, आप लोगों ने कही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम इसलिए ये सारी बातें बता रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी, आप सभी को ये शायद बहुत अच्छे से पता है या फिर आपके एमएलए, एमएलसी और मंत्री जी को तो खास करके अच्छे तरीके से ये समझ आ चुका है कि आज 3 वर्षों से बिहार में स्पोर्ट्स टीचर कभी सड़कों पर भीख मांगते हैं तो दिन भर स्कूल में कार्य करने के बाद रात में जोमेटो बॉय का काम करते हैं रात्रि 1 बजे तक। और उसी राज्य और उसी देश में हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो देश बढ़ेगा और हम प्रतिबद्ध हैं खेल के विकास के लिए। तो सिर्फ ये ढकोसला और बयानबाजी है। जिस राज्य में खेल शिक्षक को 8,000 रुपया देकर के अपमानित किया जाता हो, उस राज्य में आप ये ऐसी बातें अगर कहते हैं तो वो समझ में नहीं आती है। सिर्फ प्रचार और प्रसार मत करिए महोदय। 2900 परिवार की जिंदगी को आकर के देखिए, उनके परिवार को देखिए, उनके परिवार से आंखों में आंखें डाल करके आप बात करके देखिए। जिसका परिवार अगर सुबह खा रहा है तो शाम में क्या खाएगा उसे पता नहीं है। जिसके बच्चे आज कई महीनों से घर में बैठे हुए क्योंकि उनका नाम विद्यालय से काट दिया गया है। कई ऐसे हमारे साथी हैं जो अपने माँ, अपने पिताजी का दवाई नहीं ला पा रहे। कोई भी पर्व और त्यौहार सब उनका फीका हो रहा है। कोई भी पर्व और त्यौहार वो खुशी से नहीं मना पा रहे। समाज हो, विद्यालय है, स्कूल हो, हर जगह उन्हें ताना मारा जाता है कि ये तो 8,000 वाले शिक्षक हैं। तो आपने ये परिभाषा बना दी है। कैसे कोई परिवार अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में आगे लाना चाहेगा? कैसे वो उन्हें आगे बढ़ाएगा जब वो हमारी हालत को देखेगा, जो कि खुद राज्य के लिए खेल चुका था और आज पढ़ाई लिखाई और एग्जाम देने के बाद नियोजन इकाई से चुनने के बाद आज उसे 8,000 रुपये वेतन देकर के कलंकित किया जा रहा है। समाज में वो सर उठाने के लायक नहीं है। और आप हर जगह बस खेल की बातें करते हैं, खेल के स्टेडियम बनाते हैं।
आखिर खेल शिक्षकों से आपकी ऐसी कौन सी दुश्मनी है? आखिर खेल शिक्षकों ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है जो कि बिहार सरकार एकदम से नदारत है? आज एनडीए की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ खिलाड़ियों से मिलेंगे और लंबा लंबा बस अपना बयान और भाषण देंगे। क्यों नहीं इस पर कभी वो संज्ञान लेते हैं कि आखिर क्यों खेल शिक्षकों को 8,000 जो खेल के उन नन्हे पौधों को नर्सरी में तैयार करेंगे, जो आज देश और राज्य के लिए मेडल लाने के लिए तैयार होंगे, सिर्फ एकलव्य की चिंता है। लेकिन गुरु द्रोण आज भीख मांगे, जोमेटो में काम करे, सरकार को कोई उनसे हमदर्दी नहीं है। तो हम हाथ जोड़ते हैं मान्यवर अपने देश के प्रधानमंत्री और राज्य के हमारे सबसे सफल मुख्यमंत्री जी, इस और संज्ञान लीजिए। हाथ जोड़ते हैं आपसे और हम लोगों को पूर्णकालिक करते हुए पहले के शारीरिक शिक्षक में समायोजित करके हमारा मान सम्मान वो वापस करिए, ताकि हम और भी बढ़ चढ़ करके अपने बिहार के उन होनहार बच्चों को आगे ला सकें जो अपने बिहार और अपने देश के लिए मेडल लाने के लिए तत्पर हो, तैयार हो सके। गुहार है आपसे।